बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी वेलकम बैक। हम लोगों ने अभी आगे लेके चलते हैं इस प्रोसेस को। अच्छा, अब दो चीज़ें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि जी टेस्ट केस, ठीक है, और उसके बाद है जी सेट ऑफ टेस्ट पाथ, ठीक है जी। एक है जी हम कहते हैं कि व्हेन अ टेस्ट केस एग्जीक्यूट्स अ पाथ, तो हम उसको डिनोट कर देते हैं जी इसके साथ, और अगर वो उसका सेट ऑफ हो तो हम उसको डिनोट कर देते हैं इस चीज़ के साथ। ये मैं रिप्रेजेंट करता हूँ अभी आपको एक डायग्राम से। ये वेट कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। ठीक हो गया जी, बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी। ठीक है जी, मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अब बच्चों इसमें क्या करना है जी, ये हमारे पास एक ग्राफ है। ये ग्राफ बना कैसे है? ये बेसिकली मेरे पास थी स्विच स्टेटमेंट या मल्टीपल इफ कंडीशंस। पहली इफ कंडीशन कहती है अगर तो वैल्यू लेस देन बी है, ठीक है, तो आप क्या करें, यू से वी की तरफ मूव कर जाएं। यानी कि नोड जो आपका जो वर्टिक्स यू है वहां से वी की तरफ मूव कर जाएं। मेक श्योर कीजिएगा दूसरी चीज़ कि इसका इनिशियल नोड कौन सा है एंड फाइनल नोड कौन सा है, ये नहीं आपने यहाँ पे वेस्ट करना। अच्छा, अब इसके बाद क्या है, दूसरी वैल्यू क्या है, ये है अगर ए की वैल्यू बी से ग्रेटर देन होगी तो फिर आपने डायरेक्ट आ जाना है फाइनल स्टेट की तरफ, और अगर ए और बी इनकी वैल्यू इक्वल होगी तो आप यू से डब्ल्यू की तरफ मूव कर जाना। ठीक है जी। अब यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया दो चीज़ें। एक हमें यहाँ पे लेके आना पड़ेगा कि टेस्ट की इनपुट क्या होगी और उस इनपुट के अगेंस्ट में टेस्ट पाथ क्या होगा। तो जी इस वक्त मैं जहाँ पे हूँ टेस्ट की इनपुट और टेस्ट पाथ, लास्ट में मैंने आपसे कहा था ना वो मिस करेंगे। अब आप देखिएगा, पहला टेस्ट केस हमने लिखा है कि ए को 0 साइन कर दें, बी को 1 साइन कर दें। इससे क्या होगा, इससे जनाब जो ए की वैल्यू लेस देन बी होगी तो हम मूव करेंगे। इसको अगर मैं एरेज ऑल कर दूं तो अब मैं वापस आता हूँ। अच्छा, अब इस मामले में जो पहला टेस्ट केस है वो है ए और बी वाला। तो इसका मतलब है कि हम यहाँ से चले और यहाँ से चलने के बाद जिसकी तरफ हम जा रहे हैं वो सर है जी स्क्रीन ए नहीं आ रही, प्लस शेयर नहीं हो बी। रही। सर जी वेट सर जी जी सर काइंडली ये सबको ना एज ए अटेंड ही कर दें, ये रिमूव करें बार बार। मैंने कर तो दिया यार, उसमें सर टाइम लगा स्क्रीन सारा। नहीं शो हो रही, यानी कि वो ओ, स्लाइड्स नहीं शो हो रही। चलो भाई अब आ गया अब। यस सर। चलो तो शुक्र जी मैंने सर कर अभी दिया आ था ना। गए। चलें, ये मेरे पास डायग्राम है, इसे दोबारा समझा देता हूँ। हमारे पास पहली ऑप्शन ये कहती है कि अगर तो ए लेस देन बी है तो आप मूव कर जाइएगा यू से वी की तरफ। दूसरी ऑप्शन कहती है कि अगर ए और बी की वैल्यू इक्वल है तो आप मूव कर जाइएगा यू से डब्ल्यू की तरफ। और तीसरी कंडीशन आपसे ये कहती है कि अगर आप की वैल्यू ए की वैल्यू बी से ग्रेटर है तो आप यू से एक्स की तरफ मूव कर जाइएगा। ठीक है। अच्छा, अब हम काम करें टेस्ट पाथ। टेस्ट पाथ कौन सा पाथ है? एक ऐसा पाथ जो इनिशियल स्टेट से, इनिशियल नोड से, इनिशियल वर्टेक्स से आपको फाइनल वर्टेक्स तक लेके जाए। तो यहाँ पे इनिशियल वर्टेक्स से यू, फाइनल वर्टेक्स से एक्स। तो जब पहला टेस्ट केस हमने लिखा ये वाला, तो इसका मतलब है ये चीज़ रिप्रेजेंट हो रही है कि ए की वैल्यू लेस देन है बी से। ऐसे ही है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा अब हमें ये करना पड़ेगा कि अब टेस्ट पाथ कौन सा होना चाहिए। सर जी सर ये काइंडली सर ये ऑफ कर। यार, सर ये मैं आपको जब बता रहा था तब भी किसी ने रिमूव कर दिया।
ले जी नेक्स्ट वापस मूव करते हैं अपने टास्क पे। अच्छा, अब दूसरा हमारे पास जो टेस्ट केस आ रहा है वो आ रहा है a इज इक्वल टू बी, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1। अब इसमें क्या होगा कि दोनों की वैल्यू सिमिलर आ रही है, तो इसका मतलब है ये वाला टेस्ट पाथ एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो हम यहाँ से मूव करेंगे u से w की तरफ, w से x की तरफ, इसलिए अब यहाँ पे देखें u से w एंड w से x, ये पाथ हमारा एग्जीक्यूट होगा। इसके बाद तीसरे नंबर पर हमारे पास है a इक्वल टू बी 3 एंड b इज इक्वल टू 1। इसका मतलब है यहाँ पे जो पाथ है वो लिखा हुआ है a ग्रेटर देन b, तो वो हमारे पास ये वाला पाथ है, ये वाला। तो इस पर्सपेक्टिव से u से लेकर x तक ये वाला पाथ एग्जीक्यूट होगा। आई होप कि अब आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि ये टेस्ट पाथ क्या होता है, टेस्ट केस क्या होता है। और अगेन देख लें कि अब हम कोड को साइड पे कर दिया हमने, अब सब कुछ हम ग्राफ पे करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आगे मूव करते हैं ज़रा। रीचेबिलिटी मैं आपको बता चुका हूँ, रीचेबिलिटी क्या होती है कि वर्टिसेस एज, लिहाजा इसको मैं दोबारा नहीं बताता, आपको आइडिया होगा। अच्छा जी, अब क्वेश्चन ये है कि ग्राफ में जो टेस्ट लिखते हैं वो क्या करते हैं। मैं इसको प्रैक्टिकली वहाँ तक पहुँच जाऊँ तो बेहतर है कि मैं करके दिखा दूँ चीज़, तो आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, अब जो चीज़ आपने नहीं भूलनी वो एक चीज़ है टेस्ट रिक्वायरमेंट। अब ये टेस्ट रिक्वायरमेंट क्या होती है इसको देख लेते हैं। इसका मैं कलर चेंज करता हूँ। इसका जो आसान नेम है, इसका जो एब्रीविएशन है, मैं इसके बाद एक वर्ड बोलूँगा उसे कहेंगे TR, ठीक है, टेस्ट रिक्वायरमेंट। इसके बाद TR को पढ़ेंगे। अब TR क्या होता है, TR कहते हैं कि एक टेस्ट पाथ की एक टेस्ट पाथ है, उसकी प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं, ठीक है। अब उस प्रॉपर्टी का मतलब क्या है ये जरा जानने की कोशिश करेंगे। मैं अभी आपको टेस्ट रिक्वायरमेंट बताता हूँ, टेस्ट क्राइटेरिया भी बताता हूँ, सेटिस्फेक्शन सब कुछ बताता हूँ। फिलहाल आप अपने माइंड में सोचिए कि टेस्ट रिक्वायरमेंट भी आएगा, क्राइटेरिया भी आएगा, सेटिस्फेक्शन भी आएगी। फिलहाल मैं आपको प्रैक्टिकल की जगह पे जाके इसको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो अब जरा आप लोगों ने काम करना है, ये हमारे पास है ग्राफ कवरेज क्राइटेरिया जो आप लास्ट टाइम देख चुके हैं, ठीक है। इसके ऊपर इसको अप्लाई करने से पहले हमें कुछ चीज़ें समझनी है, पहले उसको समझ लें। अच्छा, मैं अगर डायरेक्ट आ जाऊँ आपके पास इधर। अच्छा जी, अब ये बेसिक मैंने आपको बता दी है, कुछ चीज़ें मैंने स्किप कर दी, इंशाल्लाह मैं आगे जाके उसको दोबारा कवर करता हूँ। हमारे पास जब ग्राफ कवरेज क्राइटेरिया की बात करेंगे हमारे पास 2 चॉइसेस हैं। पहली चॉइस है कि हम स्ट्रक्चर कवरेज करें, दूसरी चॉइस है कि हम डेटा फ्लो कवरेज करें। हमने इस कोर्स में दोनों को पढ़ना है, लेकिन जो हमारा पहला फोकस होगा वो है जी स्ट्रक्चर कवरेज, ठीक है। तो स्ट्रक्चर कवरेज का जो पार्ट है वो है जी कंट्रोल फ्लो कवरेज। तो इसकी तरफ आने से पहले अब हमने क्या करना है, ये वो चीज़ें हैं जो अब आपने अंडरस्टैंड करनी है टेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। है ये ग्राफ ही, लेकिन ये मुख्तलिफ है, उसमें नोड है, एज पे कवरेज है, पाथ। अब हम कवरेज पे आ गए, मैंने आपसे कहा था हमने कवरेज को नहीं पहले देखा, अब हम कवरेज की तरफ आ गए हैं। अब आप जरा एक एक करके इन कवरेज को समझने की कोशिश करनी है आपने। तो सबसे पहले जी नोड कवरेज। नोड कवरेज कहता है कि आप लोगों ने जो टेस्ट रिक्वायरमेंट है आपकी TR, उसके अंदर जो टेस्ट रिक्वायरमेंट है उसके अंदर जितने भी नोड्स हैं वो कम से कम सिंगल टाइम जरूर आए। फर्ज करें हमारे पास नोड है ABCD, हमारे पास नोड है ABCD। तो इसकी टेस्ट रिक्वायरमेंट क्या होगी कि सारे के सारे नोड कम से कम सिंगल टाइम जरूर अपीयर हों। तो नोड कवरेज में आप देखेंगे यही आपका पाथ होगा, टेस्ट पाथ, यही हमारे पास टेस्ट केस होगा। अच्छा, दूसरे नंबर पे जी एज कवरेज। एज कवरेज आपसे क्या कहता है, एज कवरेज आपसे कहता है जो आप लोगों ने TR लिखना है, जो टेस्ट की रिक्वायरमेंट है उसमें आपने कम से कम एक स्टेप आगे तक जाना है। मतलब अगर मेरे पास एग्जांपल देता हूँ, अगर मेरे पास यहाँ पे नोड A और यहाँ पे मेरे पास है जी नोड B और यहाँ पे मेरे पास है नोड C, तो हम A से B पे जा सकते हैं, B से C पे जा सकते हैं। तो एज कवरेज आपसे क्या कहते हैं कि आपने जो कवरेज करनी वो लेंथ 1 की होनी चाहिए। A से B पे जाएंगे तो ये एक लेंथ कवर हो चुकी है, तो इसका मतलब है मैं A से B पे जाऊंगा, आगे B से C पे जाऊंगा, C से D पे जाऊंगा, मतलब एक वक्त में एक कवरेज आगे तक लेके चलेंगे हम लोग। अब इन दोनों चीज़ों को मैं आपको रिप्रेजेंट करने लगूँ इस ग्राफ पे। ये ग्राफ शुरू होता है 1 से, 2 से, 3 से और उसके बाद 1 से 3 की तरफ। अब जनाब इस पे हमने दोनों कवरेज परफॉर्म करनी है, नोड वाली भी और एज वाली भी। तो सबसे पहले नोड कवरेज। नोड कवरेज आपसे कहती है
कि जितने भी नोड्स हैं वो टेस्ट रिक्वायरमेंट में कम से कम सिंगल टाइम जरूर आने चाहिए। तो इसमें 3 नोड्स हैं, 1 2 3। आप देखें टेस्ट रिक्वायरमेंट में तीनों के तीनों यहाँ पे अवेलेबल है। अच्छा, अब इन नोड्स के अगेंस्ट में चूंकि अब ये नोड बता रहा है कि जब आपने टेस्ट पाथ लिखना है, वो टेस्ट पाथ क्या करेगा, इन सारे नोड्स को विजिट करेगा, दैट इज विजिट। तो अब इसका मतलब है हमें क्या करना पड़ेगा, हम 1 से 2 पे जाएंगे और 2 से 3 पे जाएंगे। तो अब आप देखें सारे के सारे नोड कवर हो गए। अच्छा, अब जरा मुझे सोच के बताएं यहाँ पे एज कवरेज क्या होगी। मैं जनाब आपका जो माइक है उसको रोकने ऑन करने लगा हूँ जस्ट कुछ अरसे के लिए। जी जरा मुझे सोच के बताएं कि अब मुझे यहाँ पे सोच के बताएं जी बच्चों के यहाँ पे खैर से नोट एज कवरेज क्या होगी। एज कवरेज में 2 चीजें बतानी है, टेस्ट रिक्वायरमेंट बतानी है, टेस्ट पाथ भी बताना है। सर आई थिंक रिकॉर्डिंग ऑफ है। वालेकुम सलाम। एक और नवा बच्चा तो नहीं आया। ये नहीं चल रहा, चलो ठीक हो गया, वापस आते हैं जी। अच्छा जी, इसके बाद जो हमने करनी है वो है जी एज कवरेज। तो एज कवरेज में क्या होगा, एज कवरेज आपसे कहता है कि आपने जो कवरेज करनी है उसकी लेंथ 1 होनी चाहिए। तो 1 लेंथ का मतलब है अगर हम 1 से शुरू करेंगे तो ये हमारे पास पहली कवरेज आ जाएगी 1 से 2, 1 to 2। तो इसका मतलब है ये हमारे पास पहला आ जाएगा 1 to 2। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा जी 1 to 3। उसके बाद ये हमारे पास आ जाएगा, ये सीक्वेंस मैटर नहीं करता, आप डायरेक्ट ये भी 2 से 3 भी कर सकते थे। 2 से 3। अब आप देखें इन तीनों के तीनों में हमारे पास लेंथ एक ही है। कैसे, एक ये लेंथ है, यहाँ भी एक ही लेंथ है, यहाँ भी एक ही लेंथ है, यहाँ भी एक ही लेंथ है। तो अब इसको देख लेते हैं। अब इसका टेस्ट केस लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब इसका मतलब है ये सारे के सारे केस से ट्रावर्स करने हैं आपने, मतलब एक ऐसा टेस्ट केस लिखना है जो इन एजेस में से गुजरे। तो अब आप जरा गौर करें, एक एज हमें लेके जा रहा है 1 से 2, 1 से 2 पे और 2 से 3 पे। तो इसका मतलब है एक एज में लेके जा रहा है 1 से 2 पे, 2 से 3 पे। तो एक हमारा पाथ ये बन जाएगा, दूसरा एज में लेके जा रहा है 1 से 3 के ऊपर, दूसरा पाथ हमारा बन जाएगा 1 से 3 की तरफ। आई होप कि अब ये जो हमारे पास कवरेज वाली कहानी है ना, नोड कवरेज की और एज कवरेज की, ये आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। ठीक है जी। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट जो आपने काम करना है बच्चों वो ये है कि हम लोगों ने यहाँ पे, एक मिनट जरा मुझे ना, ठीक है जी। अब जनाब इसके बाद जो चीज़ हमने कवर करनी है वो चीज़ है जी कि एज पेयर कवरेज। इससे पहले क्या था, एज कवरेज। एज कवरेज में हमने क्या किया कि एक सिंगल स्टेप आगे तक गए जिसकी लेंथ 1 थी। जो एज पेयर कवरेज है उसका मतलब है यहाँ पे एज का पेयर करना है। तो जब एज का पेयर करेंगे तो वहां पे लेंथ बन जाएगी 2। तो अब हमें इस कवरेज के मुताबिक ऐसा पेयर सेलेक्ट करना है जिसकी कवरेज 2 बने। वह कवरेज 2 कैसे बन सकती है वो भी देख लें। हम हैं ए के ऊपर, ए से हम जा सकते हैं बी के ऊपर, बी से हम मूव कर सकते हैं सी के ऊपर, तो अब और सी से हम मूव कर सकते हैं डी के ऊपर। तो इसके रूल के मुताबिक आप लोगों ने जाना है जो लेंथ 2 तक। तो हम ए से बी, हम आएंगे ए से बी और बी से सी की तरफ। तो ये हमारे पास बनेगा इसकी कवरेज, क्योंकि इसमें हमें एक ये और एक ये 2 एज कवर करने हैं। आई होप यू गॉट द पॉइंट। अच्छा जी, अब ये मेरे पास एक डायग्राम है। इस डायग्राम को समझते हैं और समझने के बाद हम लोग मूव करने की कोशिश करते हैं कि इस पर क्या क्या हो सकता है। तो इसमें सबसे पहले जी टेस्ट रिक्वायरमेंट क्या कहती है। टेस्ट रिक्वायरमेंट कहती है कि एज पेयर कवरेज करनी है हम लोगों ने। तो कर लेते हैं एज पेयर कवरेज। तो शुरू करने 1 से। तो अब हमारे पास पहली ऑप्शन क्या बन सकती है, 1 को ले लेते हैं। तो हम चूंकि हमने जाना है 2 स्टेप आगे तक, इससे पहले जो एज कवरेज है वो अगर उसको फॉलो करेंगे वो होगा 1 से 4, 1 to 4। लेकिन चूंकि ये एज कवरेज है तो अब हम करेंगे
1 to 4, 4 to 5, क्योंकि यहाँ पे एक लेंथ ये बनती है और एक आपकी एज ये बनता, टोटल 2 बनने चाहिए, तो वो यहाँ पे 2 बन गए हैं। अच्छा, दूसरी हमारे पास इसमें क्या आ जाएगी जी, दूसरी हमारे पास इसमें आ जाएगी, हम 1 से 4 पे मूव करेंगे और 4 से 6 पे मूव कर जाएंगे। तो ये 2 टेस्ट केसेस हैं जो कि हमें चलने, जो ये 2 टेस्ट रिक्वायरमेंट्स हैं जो हम एज पेयर के साथ चलेंगे। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन सी है। हम कवर कर चुके हैं 1 to 4 और 4 to 5, और दूसरी हम कम जो कवर कर चुके हैं वो कर चुके हैं 1 to 4 एंड 4 to 6, ये 2 हम कवर कर चुके हैं। अब जरा हम आगे मूव करते हैं। आगे जनाब जो हम मूव करने के लिए हम क्या करेंगे कि जनाब इसको सबको रेस करते हैं। अब हम अब जो इसका माइंड में रखिएगा कि हमारा ये 1 कवर हो चुका है, तो इसको हम कुछ नहीं कहना अपने। अब आगे मूव करते हैं जी। अब हम नेक्स्ट क्या करना है, अब हम 2 को लेते हैं, 2 से 4 और 4 से 5, तो एक हमारा ये बन गया 2 से 4 एंड 4 से 5, एक ये कवर बन गई। और उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 2 से 4 एंड 4 to 6, तो अब यहाँ पे देखें 2 से 4 एंड 4 to 6, ठीक हो गया, ये हमारे पास सेकंड आ गया। अब आगे मूव करते हैं। इसके बाद जनाब हमारे पास ये आ जाएगा, अरेज करता हूँ इनको, तो इसके साथ साथ इसी के साथ साथ जनाब अब हमारे पास जो चीज़ आ चुकी है वो है जी, ये भी कवर हो चुका है। अब नेक्स्ट मूव करते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है 3, तो हमारे पास आएगा 3 to 4, 4 to 5, तो 3 to 4 एंड 4 to 5, फिर हमारे पास आ जाएगा 3 to 4 एंड 4 to 6, तो 3 to 4 एंड 4 to 6। अब ये है जी टेस्ट रिक्वायरमेंट्स। अब इन रिक्वायरमेंट्स के अगेंस्ट में फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेट टेस्ट पाथ भी यही बन रहे हैं, चेक कर लें, 1 to 5, 2 4 6 टेस्ट पाथ भी यही बन रहे हैं। तो अब एज में और एज पेयर में डिफरेंस क्या है कि हम यहाँ पे पेयर ऑफ एज लेंगे, जबकि पीछे में जो लेंथ ली थी 1 थी, यहाँ पे लेंथ है हमारे पास 2। अब आगे मूव करते हैं। कंप्लीट पाथ टेस्टिंग आपसे कहती है कि टेस्ट रिक्वायरमेंट्स के अंदर तमाम पाथ आने चाहिए, इट शुड कंटेन ऑल पाथ्स। अनफॉर्चुनेटली ये इनफिजिबल है, अगर पाथ में सिंगल लूप भी आ गई तो वो हम उसे कवर नहीं कर सकेंगे, ठीक है। अब इसका सोल्यूशन क्या है, तो अब हम इसमें सेट ऑफ पाथ को ले लेंगे, उसे कहते हैं स्पेसिफाइड पाथ, ठीक है। मैं अब जितना कुछ हमने पढ़ा है मैं एक स्लाइड से सारों को रिपीट करने की कोशिश करता हूँ ताकि कुछ चीज़ें बेहतर हो सकें। अब आप जरा गौर कीजिएगा, लेफ्ट पे हमारे पास वो डायग्राम है जिसको हमने रिप्रेजेंट करना, और राइट के ऊपर जाके हमने इसको ट्रावर्स करने की कोशिश करनी है जनाब। तो मुझे जस्ट 1 मिनट दे दें। आप भी जरा 2 मिनट जरा सुख मोड़ कर लें। और मुझे क्यों मैसेज की जा रहे हो, माइक अब ऑफ नहीं है। नहीं ऑफ यार, नहीं ऑफ माइक, वो भी पुराना मैसेज होगा। और क्या मसला है जी, नहीं ऑफ, बल्कि मैं बता तो दिया, लिख क्यों रहा हूँ। मैसेज आज मगरिब टाइम ब्रेक, अभी कोई ब्रेक नहीं होनी, इकट्ठी ब्रेक होनी है। और ठीक है, अभी बच्चों हमें ब्रेक नहीं, मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि इस जो लेक्चर है ना हमारा, इस लेक्चर को हम ना जितना जल्दी कवर कर सके वो कर लें, इसलिए आप जो थोड़ा सा शांत रहें। अब हमने 15 मिनट के बाद इंशाल्लाह 5:20 हुए, 5:35 पे 35 पे हम इसको वाइंड अप करना चाहेंगे ताकि चीज़ें हम देख सकें। ले जी, अब अपने सारे मोबाइल को ज़रा खेलना बंद करें और जो चीज़ आपने करनी है वो ज़रा उसकी तरफ आएँ। तो उसमें जनाब क्या है, नंबर 1 नोड कवरेज आपसे कहती थी कि जो टेस्ट रिक्वायरमेंट में जितने भी नोड्स हैं, उस ग्राफ में जितने भी नोड्स हैं वो उस TR में सारे कम से कम सिंगल टाइम ज़रूर है। एज कवरेज आपसे कहती थी या कहती है कि टेस्ट रिक्वायरमेंट के अंदर 1 लेंथ, यानी कि नोड से एक से अगला नोड, ये 2 नोड तक जो हमारे पास हैं इनको आपने लेके आना, फिर टेस्ट पाथ लिखने हैं। एज पेयर रिक्वायरमेंट आपसे कहती है
कि आपने जो कवरेज करनी है वो वन पेयर तक जाना है। इसका मतलब क्या है कि जो ऐसा एज जिसकी लेंथ 2 हो वहां तक मैंने मूव करना है। और कंप्लीट पाथ आपसे क्या कहता है कि जो जो पाथ शुरू से लेकर आखिर तक हो सकते हैं उन सारों को टेस्ट रिक्वायरमेंट में होना चाहिए। ऑफ कोर्स यही टेस्ट केस बन जाएंगे। तो हम शुरू करते हैं टेस्ट नोट से। इसके ऊपर टेस्ट नोट हम पहले भी कर चुके हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ इसको अप्लाई करने की इस क्राइटेरिया के ऊपर। अब आप देखिए यहाँ पे क्या है। अच्छा जी, अब नोड के मुताबिक अब हमारे पास नोड है 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो ये हमारा जो टी आर है उसमें सारे के सारे नोड आ चुके हैं। तो नोड कवरेज ये कहती है कि सारे के सारे नोड कम से कम सिंगल टाइम टेस्ट रिक्वायरमेंट मंजूर है, तो वो आ गए हैं। अब हमने करना क्या है, अब हमने एक ऐसा टेस्ट पाथ लिखना है जो इन सारे नोड्स को कवर कर दे। दोबारा सुन लें, अब हमने ऐसे टेस्ट पाथ लिखने हैं जो सारे के सारे नोड्स को कवर कर दे। तो पहला नोड बता रहा है कि 1 से 2 पे जाएं, चले जाते हैं जी, 1 से 2 पे चले गए। फिर वो कह रहा है 2 से 3 पे चले जाए, हम 2 से 3 पे चले गए। फिर वो कह रहा है जी 3 पे 4 पे चले जाए, हम 3 से 4 पे चले गए। फिर वो कह रहा है 4 से 5 पे चले जाए, अनफॉर्चुनेटली 4 से 5 पे हम जा नहीं सकते यहाँ पे, ठीक है। आगे चलते हैं, 5 से 6 पे चले जाए, तो ये 5 से 6 है। उसके बाद वो कह रहा है 6 से 7 पे चले जाए, तो 6 से 7 पे चले जाए। अब इसका मतलब है एक जो, अगर मैं इसको एक ही जगह पे लिखने की कोशिश करूँ तो वो कुछ हमारे पास जो रिप्रेजेंट बनता है वो कुछ ये बनता है। अब आप देखिएगा मैं क्या करने की कोशिश करूँ। तो पहले हमारे पास बनेगा 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 एंड 4 से 7, ठीक हो गया। और दूसरे नंबर पे जो चीज़ हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी वो आ जाएगी 1 से 3, 3 से 5, 5 से 6, 6 से फिर 5, 5 से 7। तो ये आप देखें 2 टेस्ट केस के साथ ये सारा का सारा कवर हुआ। एक इसके साथ टेस्ट हुआ और एक दूसरा हमारे हमने इसके साथ कवर किया है। तो इन 2 टेस्ट केसेस के साथ ये हमारा नोट कवरेज हो जाएगा। अब ज़रा हम मूव करते हैं जी इसके बाकी के पार्टीशन की तरफ। एज कवरेज हमसे कहती है, एज कवरेज ये कहती है कि अब आपने क्या काम करना है। काम हमने ये करना है कि एक स्टेप आगे तक जाना है। तो शुरू करेंगे हम 1 से। हमने 1 से शुरू किया तो पहला पेयर बनेगा हमारा 1 से 2, 1 to 2 हमारा पहला पेयर बनेगा 1 से 2। दूसरा पेयर हमारा बनेगा 1 to 3, तो ये हमारा सेकंड पेयर बन गया 1 to 3, ठीक है। तो अब 1 वाला एक एक कवर हो चुका है। अब हम 2 को ले लेंगे। अब हमारे पास आ रहा है 2 to 3, तो 2 to 3 भी हमारे पास आ चुका है। तो अब देखें 1 to 2 आ चुका है, 1 to 3 आ चुका है, 2 to 3 आ चुका है। अब हमने आना 3 के ऊपर, तो 3 to 4, और ये देखें 3 to 4 आ गया। उसके बाद 4 to 7, और ये देखें 4 to 7 आ गया। फिर 3 to 5, 3 to 5 आ गया। फिर 5 to 6, और 5 to 6 आ गया। फिर 6 to 5, ये 6 to 5 आ गया। फिर हमारे पास 5 to 7 आना चाहिए था, और ये 5 to 7 आ गया। अब ये आपसे क्या कहती है कि अब आपने टेस्ट पास ऐसे लिखने हैं जिसमें सारे के सारे एज कवर हों। तो देख लेते हैं ये कैसे कवर होंगे एज। तो जनाब मैं इरेज करता हूँ इस सारे इलाके को। तो अब जनाब आते हैं इनके वर्टिसेस की तरफ। ये नहीं जी, अब वापस आए जी अपने इस कहानी की तरफ। तो पहला एज आपसे कहता है जी आप 1 से 2 पे मूव कर जाएं, तो हम 1 से 2 पे मूव कर जाते हैं। दूसरा कह रहा है 1 से 3 पे मूव कर जाए, हम 1 से 3 पे मूव कर जाते हैं। उसके बाद वो कह रहा है 2 से 3 पे मूव कर जाए, हम 2 से 3 पे मूव कर जाते हैं। फिर वो कह रहा है जी 3 से 4 पे आ जाए, हम 3 से 4 पे आ गए। फिर वो कह रहा है 4 से 7 पे चल जाए। तो पहला पाथ हमारा शुरू से लेकर आखिर तक पहुंच चुका है। तो ये हमारा एक टेस्ट केस हो गया, एक टेस्ट पाथ हो गया इनफैक्ट। अब आते हैं दूसरे की तरफ। दूसरे में वो कह रहा है कि अब ऐसा करो, दोबारा 1 to 3 ये सब कवर कर चुके हैं। अब वो कह रहा है कि 3 to 5 इसको देखो। अब वो कह रहा है 3 से 5 पे मूव करो, 5 से 6 पे मूव करो, 6 से 5 पे मूव करो, 5 से 7 पे मूव करो। जैसे हम 7 पे आएंगे, व्हाट इज इट, ये हमारा एज है, फाइनल नोड है। तो इस तरह से अब आप देखें यहाँ पे भी आपको 2 टेस्ट केसेस ही नजर आएंगे, इनफैक्ट 2 टेस्ट पाथ ही नजर आएंगे। तो ये थी हमारे एज कवरेज। आई होप के आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई है। अच्छा, जो तीसरा हमारे पास आ जाता है बच्चों, जरा उसकी तरफ आते हैं। जो थर्ड वन है वो आपसे क्या कहता है, जो थर्ड वन है वो ये कहता है कि अब आप लोगों ने करना एज पेयर कवरेज। एज पेयर कवरेज क्या कहती है कि आपने एक नोड से शुरू करना, तो आगे 2 नोड तक जाना आपने, जैसे कि लेंथ 2 हो। तो मैं शुरू करता हूँ 1 से, तो हम 1 से शुरू करके मूव करेंगे 1 to 2, 2 to 3,
आप देख लें यहाँ पे पहले हमने कवर कर लिया 1 to 2 एंड 2 to 3। उसके बाद ये 1 से लेके 2 कहानी आगे तक हमारी कवर हो चुकी है। अब हमने 2 स्टेप आगे जाना है 1 से, अब एक रास्ता पड़ा है। अब हम चलेंगे 1 to 3 एंड 3 to 4। तो 1 to 3 एंड 3 to 4 ये हमारा नेक्स्ट कवर हो गया है। तो इसका मतलब 1 वाली कहानी कंप्लीट खत्म है। अब हम 2 को लेके आते हैं। तो 2 से आगे 2 नोड की तरफ जाना है। अब पहला नोड बनता है 2 से 3, 3 से 4 वो पहले आ चुका है, ठीक है। तो मैं दोबारा भी देख लें, हमारे पास आ रही है 2 से 3, 3 से 4, और दूसरी आएगी 2 से 3, 3 से 5। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगी 2 से 3, 3 से 5। ये हमारा 2 भी कंप्लीट हुआ। अब हम 3 को लेके चलते हैं। तो 3 में क्या होगा, 3 से 4 एंड 4 से 7। तो 3 से 4 एंड 4 से 7। फिर हमारे पास आ जाएगा 3 से 5 एंड 5 से 6। तो 3 से 5 आगे, 3 से 5, 5 से 6 आ जाएगा। तो हमारा ये 3 भी कवर हो गया। अब हम आ जाते हैं जी 4 के ऊपर। तो जैसे 4 पे जाएंगे तो ये बनेगा 4 to 7। तो 4 to 7 के आगे कुछ नहीं है, तो लिहाजा ये 2 वाला कॉम्बिनेशन कंप्लीट नहीं हो रहा, लिहाजा ये डिस्कार्ड हो जाएगा। अब हम सेकंड तरफ आते हैं 5 की तरफ। तो 5 पे हमारे पास 5 से 7 पे जाएंगे तो उसका आने का फायदा कोई नहीं है, क्योंकि हमारे पास पेयर कंप्लीट नहीं हो रहा, लिहाजा ये भी डिस्कार्ड हो जाएगा। अब हम आते हैं सेकंड पाथ। वो पाथ है 5 से 6, 6 से 5, ठीक है। 5 से 6, 6 से 5 और आगे। तो इस तरह से जनाब ये हमारा यहाँ पे एक पाथ और भी आ जाएगा। तो अब हमने इसकी करनी कवरेज। तो उस कवरेज के मुताबिक जो हमें जो काम करने वाला है जरा वो देख लें। तो मैं इसको रेज करता हूँ सब चीज़ों को। अब बच्चों जो चीज़ हमें आपको यहाँ पे नज़र आ रही है वो ये है कि पेन पे ले लेते हैं और वापस आ जाते हैं जी इसके रेड कलर पे। ये ले, अब आप टेस्ट पाथ लिखने हैं जो इन रास्तों में से गुजरे जो इन्होंने बताए हैं। तो पहला टेस्ट रिक्वायरमेंट बता रही है कि आप 1 से 2 पे जाएं, 2 से 3 पे जाएं। मेरी पहली रिक्वायरमेंट बता रही है आप 1 से 2 पे जाएं, 2 से 3 पे जाएं। फिर वो कह रहा है 1 से 3 पे जाएं, 3 से 4 पे जाएं। तो हम 1 से 3 पे चले गए, 3 से 4 पे चले गए। फिर वो कह रहा है 1 से 3, 3 से 5, 1 से 3, 3 से 5 पे आ जाए। फिर वो कह रहा है 2 से 3, 3 से 4 पे आ जाए, 2 से 3, 3 से 4 पे आ जाए। फिर वो कह रहा है 2, 3, 5, तो ये आ गया 2, 3, 5 भी आ गया। फिर वो कह रहा है 3, 4, 7। तो जैसे 3, 4, 7 करूंगा तो 7 हमारा है एक्सेप्टेड, ये फाइनल नोड। तो हमारा पहला ये बन गया है। तो पहला हमारा टेस्ट पाथ बन गया ये वाला। इसी तरह से हमारे पास दूसरा टेस्ट पाथ बनेगा। अगर मैं आपको डायरेक्ट वो पाथ दिखा दूँ तो मेरा ख्याल ज़्यादा आसानी हो जाएगी, तो इसमें मसला नहीं होगा। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा जो पहला पाथ बन रहा है वो बनता है जी कि 1 से 2 पे चले जाएं, 2 से 3 पे आ जाएं, 3 पे 4 पे आ जाएं एंड 4 से 7 पे आ जाएं। दैट इज टेस्ट पाथ 1। दूसरा टेस्ट पाथ हमारा यहाँ पे क्या होगा, हम 1 से 3 पे जाएंगे, 3 से 5 पे जाएंगे, 5 पे 7 पे आ जाएंगे। तो ये हमारा हो गया इसमें सेकंड टेस्ट पाथ। अब थर्ड पे आ जाते हैं। जो थर्ड टेस्ट पाथ है वो क्या कहता है, वो कहता है जी कि हम 1 से 2 या 2 से 3 या 1 से 3 जो भी फिजिबल लगता है आपको, तो 1 से 3 पे मूव करेंगे, 3 से 5 पे मूव करेंगे, 5 से हम 6 पे मूव करेंगे, 6 से वापस हम 5 पे आएंगे, 5 से वापस हम 7 पे चले जाएंगे। तो इस तरह से 3 टेस्ट पाथ चाहिए हमें एज पेयर कवरेज के लिए। आई होप आपको इसका आइडिया हो गया होगा। एंड लास्ट वन इज कंप्लीट पाथ कवरेज। उसमें क्या करना है ये आपने, वो आ जाते हैं। अब जो कंप्लीट पाथ कवरेज है उसके रूल के मुताबिक, उसके डेफिनेशन के मुताबिक आपने क्या करना है, एक एस टेस्ट रिक्वायरमेंट के अंदर सारा पाथ आ जाएंगे जो जो हो सकते हैं। तो अगर जो जो मिनिमम पाथ है, तो अगर मैं देखूं हम हमारे पास पहला पाथ तो ये बनता है हम 1 से 2 पे चले जाएं, 2 से 3 पे चले जाएं, 3 से 4 पे चले जाएं, 4 से 7 पे चले जाएं। तो एक टेस्ट पाथ तो हमारा ये बन रहा है 1 to 2, 2 से 3, 3 to 4, 4 to 7। एक पाथ ये बन गया। दूसरा पाथ बनता है जी कि हम 1 to 2 या 1 to 3, इट्स अप टू यू। तो दूसरा है 1 to 3, 3 to 5, 5 to 6, 6 to 5 एंड 5 to 7। तो इस तरह से जनाब हम इसमें मूव कर जाएंगे। और तो इस तरह से सॉरी इसमें एक आना था। और नेक्स्ट आ जाएगा 1 to 3, 3 to 5, 5 to 7। तो इस तरह से इसमें हमें 3 टेस्ट केस चाहिए, इस सारे टेस्ट पाथ चाहिए इसको कवर करने के लिए। आई होप के अब आपको इसका आइडिया हो गया होगा
कि कैसे कवरेज। अब आप देखिए मैंने आपसे क्या कहा था कि हम एक वक्त के बाद भूल जाएंगे कोड को और सारा का सारी कवरेज, सारा का सारा डिज़ाइन, सब कुछ हम कर रहे होंगे ऑन द बेसिस ऑफ ग्राफ्स। तो अभी तक जो हम चीज़ अचीव कर चुके हैं जरा उसको देख लेते हैं। तो अभी तक आपके माइंड में अगर क्वेश्चन है तो मुझे मैसेज आ रहे हैं, मैं आपके मैसेज देख लूँ क्या माशाल्लाह से तारीफ कर रहे हैं। नहीं जी माशाल्लाह आप नहीं हैं। नहीं जी तो ये एक चीज़ है। तो अभी तक जो कवरेज के पर्सपेक्टिव से हम चीज़ें कवर कर चुके हैं बच्चों, उसमें सबसे पहले है कि नोड कवरेज क्या है, फिर हम कवर कर चुके हैं एज कवरेज क्या है, फिर हम कवरेज कर चुके हैं एज पेयर कवरेज, फिर हमने कहा है जी ऑल पाथ कवरेज। तो अब इसके बाद आप देखें कि टेस्ट केसेस ज़्यादा हैं या उसको अब इनको रिड्यूस करने के लिए एक आ जाता है हमारे पास सिंपल पाथ कवरेज और एक हमारे पास आ जाता है जी प्राइम कवरेज, ये प्राइम पाथ कवरेज। ये एक ट्रिकी सा टास्क है। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप हिम्मत करके ना ब्राउज़र खोलें, नेट पे चले जाएं, यूट्यूब सर्च कर लें, वहाँ पे जो चीज़ आपने कवर करनी मैं आपको मैसेज कर देता हूँ। उस मैसेज में ज़रा जनाब देखिएगा मैं क्या लिखने की कोशिश करता हूँ। आपने एक्सप्लोर करना है, एक्सप्लोर करना नंबर 1 कवरेज या सिंपल पाथ कवरेज, जो भी आप इसे करें। और दूसरे नंबर पे जो आपने चीज़ डिस्कस करनी है वो है जी प्राइम पाथ कवरेज या प्राइम पाथ। तो ये जनाब अगर आप ये ना समझ सके तो इसके आगे की जितनी भी कवरेज है, क्योंकि जो प्राइम पाथ कवरेज है ये सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है क्योंकि ये हमें टेस्ट केस रिडक्शन में काफ़ी मदद करती है, काफ़ी हेल्पफुल है। तो अगर आप इसको अगर सिंपल पाथ को अगर आपको अच्छा जो प्राइम पाथ है ना ये बेस करता है सिंपल पाथ पे। अगर आपको सिंपल पाथ नहीं आया तो प्राइम पाथ भी नहीं आएगा। तो प्राइम पाथ तो है एडवांस टॉपिक जो सिंपल पाथ से। तो ये जनाब मैं आपके लिए यहाँ क्वेश्चन पोस्ट कर रहा हूँ। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप थोड़ा सा टाइम निकाल के इस पे फोकस करने की कोशिश करेंगे। आई होप यू विल गो द पॉइंट। अभी हमारा लेक्चर आधा पड़ा है कवरेज, मैंने कहा था 2 में कवर हो जाएगा लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सका। तो मैं ये नहीं कह रहा बाकी सब भी कवर करेंगे, मैं फ़िलहाल ये स्लाइड्स अपलोड कर दूंगा आगे वाली भी, ठीक है। आपने ये सब चीज़ें पढ़नी है, समझनी है, अंडरस्टैंड करनी है, तो फिर इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे कि ये कैसे पॉसिबल है। लेकिन अभी तक मैं रिपीट करने लगा हूँ, मैं यहाँ पर टाइप भी कर देता हूँ। नंबर 1 ग्राफ थ्योरी नहीं, अब ग्राफ तो आपको समझ आ गई है। तो नंबर 1 नोड कवरेज, नंबर 2 एज कवरेज, नंबर 3 ये हमारे पास है जी एज पेयर कवरेज। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी 4th टाइप में है जी ऑल पाथ्स कवरेज। अगर इनमें आपको कोई इशू है तो अब और भी देख लेते, कोई चीज़ रह तो नहीं गई। नोड आ गया, कवरेज आ गया, उसके बाद हमारे पास एज पेयर आ गया, कंप्लीट पाथ, वो भी एक्चुअली ऑल पाथ को मैं कंप्लीट पाथ के अंदर ऑल पाथ कह रहा हूँ। तो ये जनाब हमारे पास आ जाएगा जी ये तो ऑल पाथ है, ये कंप्लीट पाथ है इनफैक्ट। अच्छा जी तो ये जनाब आपके लिए इसमें काम है। तो कंप्लीट पाथ कवरेज, तो आई होप कि इनमें से अगर आपके माइंड में कुछ क्वेश्चन है तो मैं हाउस ओपन करने लगा आप लोगों के लिए। तो प्लीज़ बताइए ताकि मैं कोई आपकी हेल्प कर सकूं। तो हमें जाना होगा इनके ऊपर और यहाँ से जा कर के जनाब हम लेके आएंगे आपको। अनम्यूट करने लगा हूँ। तो हसनैन साहब के लिए पहले मेरा आंसर है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप भी ठीक होंगे। तो अब बाकी क्वेश्चन पूछें इसके बारे में। सर पहले बताया मुश्किल तो नहीं लगी ये चीज़ें अभी तक? सर एक क्वेश्चन। जी जी सर इजी है सर एज पेयर कवरेज में 6 to 5, 5 to 7 भी सर ये इसमें इंक्लूड कर सकते हैं? एज पेयर कवरेज मुझे ओपन करने दो। यहाँ पे कह रहे हो?
जी सर ये ग्राफ जो है 625 527। किस में कह रही हूँ, एज पेयर में? यस सर। आप कह रहे हैं जी, देखो एज पेयर में मैं दोबारा करने की कोशिश करता हूँ, इरेज और कर देता हूँ। एज पेयर में आपने एक स्टेप आगे तक जाना, हम शुरू करें 1 से, तो ये आ जाएगा 1 से 2, 1 to 2, उसके बाद आ जाएगा जी 1 to 3, फिर हम आ जाएंगे जी इसके ऊपर, ये आ जाएगा 2 to 3, और उसके बाद 3 to 4, 3 to 6, फिर ये हमारा 3 भी कवर हो गया। फिर हम 4 को लेते हैं तो 4 to 7, फिर हम 5 को लेते हैं 5 to 7, फिर हम दोबारा 5 को लेते हैं तो 5 to 6, फिर हम 6 to 5, ये हमारे पास आ जाएगा। ओके, अब बाकी लिखे नहीं ना अभी, यहाँ पे देखो अभी चल रहे हैं इसका, तो ये अब इसमें आ जाएगा। और कुछ जी अदनान साहब, करम माल। चलो अल्लाह खैर, हाँ मौसम खराब है जी बच्चों। और सर ये यार जो मुझे ना एज इसको, कवरेज एंड हाँ इंशाल्लाह जी जी। सर सर ये जो टेस्ट पाथ हैं एज कवरेज एंड एज पेयर कवरेज, सर इनके जो टेस्ट पाथ हैं इनके बारे में सर थोड़ा बता दें, क्योंकि दूसरे में 4th आ रहे हैं और एज कवरेज में 2 आ रहे हैं, इस तरह से इनके बारे में सर थोड़ा हाँ काइंडली रिप्लाई। बेसिकली आपने जो इस पर कवरेज करनी है, वो जो कवरेज है बच्चों जी, वो है वसीम साहब इसके पर्सपेक्टिव से कि ये जो आपने ये एज कवर करने हैं, जहाँ जहाँ पे जी आपको, इसका तरीका पता क्या होता है? बेसिकली हम इसको एक्सट्रीमेशन लिख के ना इसको हम ऑर्डरिंग कर लेते हैं, तो ऑर्डरिंग से फिर एज जी जो सर। इकट्ठे आ जाते हैं, तो वो आप देखेंगे ना तो आपको ये ऑर्डरिंग में 2 ही नज़र आएंगे। मसला आपके पास हो जाएगा 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4 एंड 4 to 7। ओके, एज ये बता रहा हमें। और दूसरे नंबर पे इसमें आ जाएगा 1 to 3, 3 to 5, 5 to 6, अगेन दोबारा 6 to 5 एंड 5 to 7। एक्चुअली जो चीज़ आपने पॉइंट की ना अभी, ये मैंने कंपेयर करना था इन सबको। जी सर। वो कंपैरिजन में हमने क्या करने की कोशिश करें, जी कवरेज मैक्सिमम मिनिमम टेस्ट केसेस, वो आपने माशाल्लाह पहले ही देख ली, उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लिया। तो जी ये है सर कि ये हमने से इसमें से ऐसी चीज़ निकालनी है जिसमें टेस्ट केस मिनिमम हो और कवरेज मैक्सिमम हो। तो इसमें से एज पेयर, लेकिन एज पेयर में एक आपको इशू भी नज़र आ रहा है, इसकी जो टी आर कितने बने चेक करो ज़रा। सर इसके 1 2 3 4 5 सर इसके तो एज पेयर कवरेज में तो आगे 2 3 और भी बन सकते हैं ना, हाँ जी, तो जो ये नहीं है लिखे कि हुए। हमें अब वो बेसिकली एक तराजू है ना, कि हम इसको बेहतर करने की कोशिश करें, ये खराब हो रहा है, इसी करें तो ये खराब हो रहा है। तो जी इस सर। जगह इन सब की ये प्रॉब्लम आएगी, लाजा जब हम इनको कंपैरिजन करेंगे ना, तो फिर हम देखेंगे वो जो प्राइम पाथ वाला है ना, वो काफ़ी सूटेबल है इन सब में से। लेकिन उसको समझने के लिए बड़ा बड़ा दिमाग चाहिए या बड़ा एफर्ट चाहिए। तो ये है जी अब जी आपका। अच्छा, ये जितना भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, मैं आपको बता दूं, एक जगह से मैंने ये एक बुक है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की। अगर आपको याद हो, जब आप बिल्कुल ताज़ा ताज़ा यहाँ पे आए थे, यहाँ पे मतलब कि इस कोर्स में, तो मैंने आपसे कहा था कि टेस्टिंग जो है ना डिफरेंट तरीके से पढ़ाई जा सकती है। तो मैंने कहा था किसी बंदे ने टेक्निक्स के हिसाब से पढ़ाई, किसी ने मेथोडोलॉजी के हिसाब से पढ़ाई, किसी ने टाइप्स के हिसाब से पढ़ाई है। तो उनमें से 2 यूके के लोग हैं आई थिंक, उन्होंने टेस्टिंग को पढ़ाया विद रिस्पेक्ट टू मैथमेटिक्स। तो जो बेसिकली ये बुक पढ़ाई जाती है प्रोग्राम एनालिसिस के कोर्सेज में और फॉर्मल वेरिफिकेशन के कोर्सेज में। तो इन लोगों ने जनाब ये बुक पढ़ाई है, और मैंने जो जितना भी डेटा आज का लिया है ना, ये 2 लेक्चर जो लिए हैं ना मैंने, ये उन्हीं के स्लाइड में से लिए हैं, सारे उन्हीं के बुक में से लिए है। तो मैं आपको ज़रा उस बुक का नाम भी बता दूं, तो ये तो नहीं है वो इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर टेस्टिंग उसका नाम है, ये बुक है जी। उसका नाम है जी बुक का, मैं लिख देता हूँ, पॉल की और जेफ की ये बुक है। अगेन ये मैं आपको रिकमेंड इसलिए नहीं की थी कि ये बुक हर बंदा नहीं पढ़ सकता, अगर आपका मैथमेटिकली बैकग्राउंड अच्छा है तो तब पढ़ सकते हैं। ये बुक है जी। तो अगर आप में से किसी बंदे को कभी शौक हुआ, किसी चीज़ का शौक हुआ जी, और ये कॉपी नहीं हुआ, कॉपी, तो आप में से अगर किसी बंदे को कभी शौक हुआ कि जनाब हमने इसको एडवांस लेवल पर पढ़ना सॉफ्टवेयर टेस्टिंग को, जिसमें वेरिफिकेशन इन्वॉल्व होगी, जिसमें मैथमेटिक्स इन्वॉल्व होगा, जिसमें जिसमें अक्सर कहता होता हूँ कि आपकी जो है ना प्रोग्राम एनालिसिस वगैरह इस तरह किस्म की चीज़ें, तो वो आपको यहाँ से मिल जाएंगे।
तो इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, इसका यार मैं अगर यहाँ पे कॉपी कर दूँ ना तो ये आसान से हो जाएगा। ले जी, ये हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे, इस बुक का नाम है जी भाई जी, इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। पॉल के और जेफ की ये बुक है, और ये इतनी रिकमेंड, 2 बुक्स हैं जो कि वेरिफिकेशन में, फॉर्मल वेरिफिकेशन में पूरी दुनिया में फॉलो करने में से एक ये बुक है। लेकिन मैं दोबारा आपसे कह रहा हूँ, आपके लिए मैथमेटिकल बैकग्राउंड होना ज़रूरी है। तो ये जो ना बुक है ना, ये आजकल इस बात पे काम कर रहे हैं कि ये अपनी वीडियो रिकॉर्ड करवा दी इन लोगों ने, चैप्टर बाय चैप्टर इन दोनों लोगों ने अपनी बुक को रिकॉर्ड करवा दी वीडियो की फॉर्म में। तो अगर आप उसमें ज़्यादा फीजिबल है तो आप वो भी देख सकते हैं। तो ये है जी आपका, ठीक है जी। तो मैं जनाब इसको ख़त्म कर रहा हूँ, वाइंड अप करें, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हैव अ हैप्पी वीकेंड एंड एंजॉय योरसेल्फ। तो अपना ख्याल रखिएगा बच्चों, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सर।